D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. D.B. Cooper. D.B. Cooper. हवाई अड्डे आपने प्लेन हाईजैक और चोरी लूटपाट जैसे कई मामले सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं वैसा शायद ही कभी आपने सुना हो। इस केस को सॉल्व करने के लिए अमेरिकी पुलिस भी नाकाम रही। पुलिस कभी उसे तलाश ही नहीं पाई। ये केस अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के पास गया, लेकिन उसके हाथ भी कुछ नहीं लगा। इसे FBI के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य भी माना जाता है। FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एक एजेंसी है, जो खुफिया एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी RP। मेरा नाम है राकेश प्रजापति और हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और हमारा वेबसाइट www.studyrp.in पर जरूर विजिट करें। आइए जानते हैं कि इस केस और घटना के बारे में। तारीख था 24 नवंबर और साल था 1971 और यह वही साल है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिससे भारत की सेना ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। खैर, ये बात भारत और पाकिस्तान की है। अब आइए जानते हैं इस रहस्यमय घटना के बारे में। यह घटना शुरू होती है अमेरिका के ओरेगन राज्य में पोर्टलैंड स्थित एयरपोर्ट पर। 24 नवंबर 1971 को दोपहर का समय था। यहाँ एक शख्स आता है जिसका नाम था डैन कूपर, या फिर उसे DB कूपर के नाम से भी जाना जाता है। यह शख्स नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन के काउंटर पर पहुँचता है। उसने ब्लैक कलर की बिजनेस सूट और व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाई पहना हुआ था। वह अपने पॉकेट से पैसा निकालता है और सिएटल वाशिंगटन के लिए एक फ्लाइट 305 की टिकट लेता है। कूपर की उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष के आसपास थी। टिकट लेने के बाद वह फ्लाइट में पहुंचता है। फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं, यानी कि फ्लाइट वहां से उड़ान भरती है। फ्लाइट के अंदर कुछ देर बाद कूपर ने एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। दोपहर के 3 बजे के बाद कूपर एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाकर उसे एक पर्ची पकड़ाता है। उस पर्ची में लिखा था कि मेरे ब्रीफ केस में बम है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास बैठो। घबराई हुई एयर होस्टेस यह पढ़कर उसके पास बैठ जाती है। उसके बाद कूपर ब्रीफ केस खोलकर उसे दिखाता है कि उस ब्रीफ केस के अंदर कई तारे और लाल रंग की स्टिक्स भी थी, जिन्हें देखकर एयर होस्टेस के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद कूपर उस एयर होस्टेस से कुछ मैसेज लिखवाता है और उसे पायलट को देकर आने को कहता है। डरी हुई एयर होस्टेस उस नोट को लेकर फ्लाइट के कैप्टन तक पहुंचा देती है। उस नोट में लिखा था कि कूपर को 4 पैराशूट और $2 लाख चाहिए। फ्लाइट जब सिएटल में लैंड करती है, सिएटल अमेरिका के वाशिंगटन राज्य का एक शहर है और वहां से उसे 4 पैराशूट और उतनी रकम मिल जाती है जितनी की उसने डिमांड की थी। इसके बदले में वह उस फ्लाइट में बैठे टोटल 36 यात्रियों को छोड़ देता है, लेकिन कूपर ने अभी भी उस फ्लाइट के पायलट और फ्लाइट के क्रू मेंबर्स को बंदी बनाए रखता है। प्लेन दोबारा टेक ऑफ करती है और कूपर कैप्टन को मैक्सिको सिटी चलने को कहता है। पायलट कूपर के कहने के अकॉर्डिंग वैसा ही करता है। जब फ्लाइट सिएटल और रेनो के बीच करीब रात के 8 बजे थे, तो अचानक कूपर ने पैराशूट और पैसों के साथ विमान के पिछले हिस्से से नीचे कूद जाता है। इसके बाद पायलट फ्लाइट को सुरक्षित लैंडिंग कराते हैं। इस घटना की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस कूपर की खूब तलाश करती है, लेकिन कूपर रात के अंधेरे में कहाँ गायब हो जाता है इसका पता नहीं चलता। इसके बाद केस में FBI की भी एंट्री होती है। हजारों लोगों से पूछताछ की गई, सबूत के लिए प्लेन की छानबीन की गई, लेकिन कूपर का पता नहीं चल पाता है और FBI की टीम 5 साल तक जांच करती रही। लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कूपर का कुछ पता नहीं चल पाता। फिर FBI के द्वारा एक थ्योरी बताई गई, जिसमें बताया गया कि प्लेन से कूदते वक्त कूपर का पैराशूट खुला नहीं था और उसकी मौत हो गई। जहां वह कूदा वह जंगली इलाका था। पुलिस को उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। हालांकि इस थ्योरी को 1980 में तब सपोर्ट मिला, जब एक लड़के को नोटों से भरा हुआ एक सड़ता हुआ बैग मिला और इस बैग में मिले नोटों के नंबर भी वही थे जो कूपर को दिए गए थे। पर न तो कूपर मिला, न उसकी डेड बॉडी। यह FBI के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। न जाने कूपर कौन था और कहां से आया था और फ्लाइट में छलांग लगाने के बाद कहां चले गया, किसी को नहीं पता और आज तक उसका पता नहीं चल पाया। खैर, ये थी फ्लाइट और हाईजैक करने वाले कूपर की रहस्यमय घटना। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और अगर हमारे चैनल स्टडी RP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।